Hello class, this is for B Pharmacy second sem. Subject is pathophysiology. And the topic is rheumatoid arthritis. टॉपिक क्या रहेगा? रूमेटॉइड आर्थराइटिस. दिस इज ए ऑटोइम्यून डिजीज. रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए ऑटोइम्यून डिजीज that result in chronic inflammatory disorder ठीक है, which can affects many tissues and organs. Affect many tissues and organs, but most commonly affect flexible joints. But most commonly affects flexible joints. देखो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? एक ऑटोइम्यून डिजीज है. मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में मान लो कोई सिग्नल गलत मिल गया, उसको कोई एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन गलत मिल गया, तो ये डिजीज़ प्रोड्यूस होती है. और इससे क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होती है. वैसे तो ये बहुत सारे ऑर्गन्स को, बहुत सारे टिश्यूज़ को अफेक्ट करती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये फ्लेक्सिबल जॉइंट्स को अफेक्ट करती है. जैसे कि साइनोइड जॉइंट्स है, घुटने के जो जॉइंट्स हैं जो कि फ्लेक्सिबल रहते हैं. ठीक है, ये एक डिसेबलिंग और पेनफुल कंडीशन है. This is a disabling and painful condition, lead to completely loss of mobility, complete loss of mobility of that joint, mobility of that joint. जिस भी जॉइंट में ये प्रॉब्लम है, उस जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मोबिलिटी है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो. मोस्टली साइनोवाइटिस जो होता है वो इसका क्या है? फीचर है साइनोवाइटिस दैट अफेक्ट हैंड्स एंड फीट्स. हाथ और पैरों के जोड़ों को ये अफेक्ट करता है. साइनाइटिस जो होता है, जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि स्किन है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें भी ये थोड़ा सा काम करता है. उसके बाद आता है जनरल रूमेटॉइड आर्थराइटिस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये क्या करता है? कॉजेज जॉइंट इन्फ्लेमेशन एंड पेन, causes joint inflammation and pain. जोड़ों के दर्द में क्या है कि सूज जाते हैं जोड़ और उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है. ठीक है, 6 महीने के बच्चे से लेके एनी एज तक कोई भी इफेक्ट हो सकता है. फिर आती है व्हाट इज द एपिडेमियोलॉजी.
फिर है एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी में क्या है, 3 केसेस पर 10,000 पॉपुलेशन, 3 केसेस पर 10,000 पॉपुलेशन, मतलब कि 10,000 लोगों का अगर सर्वे किया जाए तो उसमें 3 पेशेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जिनको कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। और जो प्रीवेलेंस रेट है, प्रीवेलेंस रेट इज 1%, इंक्रीज विद एज, एंड पीक पे होता है ये 35 से और 50 की एज में। पैंतीस साल से और 50 की एज में ये पीक पे होता है। लगभग 1.5 मिलियन पीपल इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट में अफेक्टेड हैं आरए से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। लगभग 30 वुमेन में ये कब स्टार्ट होता है, इन वुमेन में ये स्टार्ट होता है 30 से 60 के बीच में, और मैन में क्या होता है, लेटर, बाद में स्टार्ट होता है। एक क्रॉनिक डिजीज है, एक स्पॉन्टेनियस रिमिशन भी हो सकता है। फिर आती है एटियोलॉजी, ये थी इसकी एपिडेमियोलॉजी। फिर अगर हम बात करें इसकी एटियोलॉजी की, एपिडेमियोलॉजी में क्या था, हम ये बताते हैं कि कितनी पॉपुलेशन अफेक्टेड है और कितनी नहीं है, कितने के कौन से रिस्क फैक्टर हैं इसके। फिर आती है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी इसकी क्या है, जो एग्जैक्ट कॉज है इसका वो आज तक नहीं पता। जेनेटिक, इन्वायरमेंटल जो कॉज हैं वो इसके हैं, माने गए हैं जेनेटिक, एनवायरमेंटल, इम्यूनोलॉजिक, हार्मोनल और इन्फेक्शियस फैक्टर्स। ठीक है, ये रोल प्ले करते हैं एटियोलॉजी में। कई बार साइकोलॉजिकल और यूज ऑफ टबैको भी हमने इंक्लूड किया है इसमें। फिर आते हैं व्हाट इज द इम्यूनोलॉजिक फैक्टर। ये जो हमने एटियोलॉजी की बात की, अगर हम इसकी एटियोलॉजी डिस्कस करते हैं तो उसमें फर्स्ट आता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर में क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो सीधा हमारा अटैक करता है साइनोमियम। साइनोमियम क्या है, एक ऐसा फ्लूइड है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, साइनोमियम पे इफेक्ट करता है। और जो अदर ऑल इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर हैं जैसे कि साइटोकाइंस हैं या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है, वो क्या है, वो सारे हेल्प करेंगे इनिशिएशन में, प्रोपोगेशन में और मेंटेनेंस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो आर्थराइटिस है उसकी इनिशिएशन में भी हेल्प करेंगे, प्रोपोगेशन में भी हेल्प करेंगे और मेंटेनेंस भी हेल्प करेंगे। इसमें एडिशन होता है, टी और बी लिम्फोसाइट इसमें वर्क करते हैं और साइटोकाइंस भी इसके लिए वर्क करते हैं। तो साइटोकाइंस का एक ही एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो साइनोमियम फ्लूइड है वो नॉर्मल से ज़्यादा थिक हो जाता है, जो कि बोन में या कार्टिलेज में जो प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसके बाद जो टेंडम्स होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और स्ट्रेच होना शुरू कर देते हैं, और इसकी वजह से उसकी शेप और अलाइनमेंट चेंज हो जाती है। ये था इसका इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट अगर हम जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में ज़्यादा चांसेस हैं, कितने हैं, 2 to 3%। जो मेजर जीन फैक्टर हैं वो ये दोनों हैं, PTPN2 to PAD14। ये मेजर रिस्क फैक्टर है जेनेटिक में।
ये ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं वो अफेक्टेड पाए गए हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस से, और जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं उनमें रूमेटाइड आर्थराइटिस का खतरा 15 to 20% है। उसके बाद हम बात करें अगर इन्फेक्शियस फैक्टर की, तो इन्फेक्शियस फैक्टर में आते हैं माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिजम्स। रूबेला वायरस की वजह से भी ये नोट किया गया है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के चांसेस होते हैं। उसके बाद आते हैं हार्मोनल फैक्टर्स। हार्मोनल फैक्टर्स में जैसे सेक्स हार्मोन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, क्योंकि फीमेल्स में ज़्यादा होता है ये केस के चांसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। तो ये सेक्स हार्मोन और हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब ज़रूरत से ज़्यादा लैक्टेशन होना भी रूमेटाइड आर्थराइटिस का एक मेजर कॉज हो सकता है। अदर फैक्टर्स में इसके क्या आएंगे? अदर फैक्टर्स में आएंगे इसके स्मोकिंग, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये इसके अदर फैक्टर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, देन कम्स इट्स पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या आएगा? कंप्लीटली जो पैथोजेनेसिस है वो अंडरस्टूड है। जो एक्सटर्नल ट्रिगर है जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ये क्या करते हैं? दैट ट्रिगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको ये ट्रिगर करेंगे, लीडिंग टू साइनोवियल हाइपरट्रॉफी। इसकी वजह से क्या हुआ? साइनोवियल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, लीड टू क्रॉनिक जॉइंट इन्फ्लामेशन। इसकी वजह से क्या हुआ? क्रॉनिक जॉइंट इन्फ्लामेशन हो सकती है। पहले क्या होगा? ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। कुछ फैक्टर और हैं वो आप देख सकते हैं बुक से। इसकी वजह से क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टिश्यूज, डिस्ट्रक्शन होगा वेरियस टिश्यूज का, जिसकी वजह से जिसमें आएंगे कार्टिलेज, बोन, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ठीक है। जो आर्टिकुलर स्ट्रक्चर हैं ये प्राइमरी साइट्स होती हैं। प्राइमरी साइट्स क्या होती हैं? आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, ये इसकी प्राइमरी साइट्स होती हैं। पहले जो रूमेटाइड आर्थराइटिस की जो प्रोसेस रहेगी वो क्या रहेगी? स्टिफनेस, स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, अदर सिम्टम आएंगे इसके, क्या आएंगे? फैटीग,
मैलाइज, लॉस ऑफ एपेटाइट, मसल एक, ऐसा हो सकता है। ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी, जैसे कुछ फैक्टर हैं उसकी वजह से ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स आया, ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स की वजह से साइनोवाइल हाइपरट्रॉफी हो गई, जिसकी वजह से क्रॉनिक जॉइंट इन्फ्लामेशन हुआ। जॉइंट इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि जो साइनोवाइल फ्लूइड है वो गाढ़ा हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा वेरियस टिश्यू का, जैसे कि कार्टिलेज, बोन, टेंडम, लिगामेंट्स, ये सब इसके उसमें आएंगे। जो प्राइमरी साइट्स होती हैं अटैक की वो आती हैं आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, जो फिर ये प्रोसेस कैसे चलती है, पहले स्टिफनेस होगी, फिर स्वेलिंग होगी, फिर पेन, फिर रेडनेस। अदर सिम्टम आएंगे इसके फैटीग, मिलाइज, भूख ना लगना, मूवमेंट में अगर प्रॉब्लम हो। यहाँ तक थी आपकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।